नमस्कार। इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और गहरे विचार को समझने जा रहे हैं। वो ये है कि हमारा मन कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर की तरह काम करता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर ही अंदर एक लड़ाई चल रही है, कि आप खुद से ही जूझ रहे हैं? अगर हाँ, तो ये मनोवैज्ञानिक ढांचा ये समझने में मदद कर सकता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबने शायद कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि हमारा मन अक्सर एक जंग के मैदान जैसा लगता है? ये जो अंदरूनी खींचतान है, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, सुबह इरादे एकदम साफ होते हैं, लेकिन शाम होते होते हम फिर से उलझ जाते हैं, खोया हुआ महसूस करते हैं। ये हम में से कई लोगों के लिए एक रोज की सच्चाई है। देखिए, ये जो अंदर की लड़ाई है, ये कोई अचानक नहीं होती। ये इस बात की एक गहरी गलतफहमी से पैदा होती है कि हमारा मन असल में काम कैसे करता है। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है ना, कि अपनी इच्छाओं से लड़ो, अपने विचारों को, अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, उन्हें कंट्रोल करो। लेकिन यहाँ जो बात सामने आ रही है वो ये है कि ये तरीका ही गलत है। ये सिर्फ बेअसर नहीं, बल्कि असल में यही तो सारी समस्या की जड़ है। तो ठीक है, चलिए इस बात में और गहराई से उतरते हैं। ये जो कंट्रोल करने का आइडिया है, ये असल समस्या का गलत इलाज क्यों है? क्यों अपने मन से लड़ना एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत ही नहीं सकते? इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ दो अलग अलग शब्दों का फर्क समझाया गया है, नियंत्रण और वश में करना। एक तरफ है नियंत्रण, जो हमारे अहंकार से आता है और हमें लगातार खुद से ही लड़वाता रहता है, और दूसरी तरफ है वश में करना, जो समझ से पैदा होता है और हमें हमारे असली स्वभाव के साथ एक तालमेल में ले आता है। तो सबसे जरूरी बात यही है, असली ताकत किसी चीज को दबाने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। जैसा कि यहाँ लिखा है, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना सबसे बड़ा अहंकार है। असली लक्ष्य कंट्रोल नहीं, बल्कि तालमेल बिठाना है। अच्छा, तो अगर कंट्रोल करना जवाब नहीं है, तो फिर हमारे अंदर इस लड़ाई की वजह क्या है? इसे समझने के लिए यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त रूपक, एक मेटाफर दिया गया है। जरा सोचिए कि हमारे मन का एक हिस्सा एक आर्टिफिशियल कंप्यूटर की तरह है। एक ऐसा कंप्यूटर जो उस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है जिसे उसने खुद नहीं लिखा। यह सॉफ्टवेयर बाहर से, दुनिया से हमारे अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हमने या तो खुद बनाया है या फिर बनने दिया है। तो सवाल उठता है कि इस कंप्यूटर का सोर्स कोड क्या है? मतलब ये प्रोग्रामिंग आई कहाँ से? देखिए, ये उन सारी चीजों से बनी है जो हमने जीवन भर अपने आसपास से उठाई हैं। समाज के नियम, परिवार की उम्मीदें, क्या फायदा क्या नुकसान, पाप पुण्य के विचार, ये सब कुछ मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग बन जाता है। और असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ये आर्टिफिशियल कंप्यूटर हमारे असली स्वभाव, हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहा गया है, उसके साथ लगातार एक संघर्ष में रहता है। और जब तक हमारे काम हमारी इस असली ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते, हमें वो नतीजे कभी नहीं मिलेंगे जो हम सच में चाहते हैं। तो अब जब हमने समस्या को समझ लिया है, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इस आर्टिफिशियल कंप्यूटर को खत्म करने की, अपने अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करने की एक प्रक्रिया है। इसकी चाबी है उस आवाज को सुनना सीखना जिसे यहाँ मन का सत्य कहा गया है। ये हमारा अंदरूनी कंपास है, हमारी अपनी सच्चाई, जो हमारे आर्टिफिशियल कंप्यूटर के फायदे नुकसान के हिसाब किताब से बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, मन के सत्य पर काम करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ कर दिया, नहीं। ये तो एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे समय के साथ हमारे अंदर के सिस्टम को साफ करती है। देखिए, पहला कदम है अपनी उस सच्ची अंदर की आवाज को पहचानना, फिर उस पर एक्शन लेना, भले ही दिमाग कहे कि ये लॉजिकल नहीं है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो आर्टिफिशियल प्रोग्रामिंग है ना, वो धीरे धीरे जलने लगती है, खत्म होने लगती है। और जैसे जैसे वो परतें हटती हैं, हम अपने असली स्वभाव, अपने प्राण के और करीब पहुंचते जाते हैं। और ये हमारे नज़रिए में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। सवाल ये नहीं है कि परमात्मा को कैसे खोजें, बल्कि सवाल ये है कि हमने अपने इस आर्टिफिशियल कंप्यूटर को बनाकर उसे खोया कैसे है। मतलब बात कुछ खोजने की नहीं, बल्कि उन रुकावटों को हटाने की है जो हमने खुद खड़ी की हैं। तो आखिर में
जिंदगी कैसी दिखती है जब हम अपनी प्रोग्रामिंग से चलना बंद कर देते हैं और अपने असली स्वभाव से जीना शुरू करते हैं। ये फर्क है एक ऐसी जिंदगी में जो लगातार कोशिश और मेहनत से चलती है और एक ऐसी जिंदगी में जो एक कुदरती बहाव में चलती है। एक तरफ है कंप्यूटर का तरीका, जहां हम नतीजों के पीछे भागते हैं, सफलता का पीछा करते हैं, और दूसरी तरफ है मन के सत्य का तरीका, जहां नतीजे अपने आप स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण स्टीव जॉब्स जैसे आविष्कारकों का दिया जाता है। सोचिए उस पल के बारे में जब वो ज़ेरॉक्स के ऑफिस गए और पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन के साथ माउस देखा। बस उसी एक पल में उनके दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया कौन था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो ढूंढ रहे थे, बल्कि कुछ ऐसा था जो उन पर आ गिरा। यही है प्रवाह में जीना। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि हमें पीछा करने की मानसिकता से निकलकर पाने की मानसिकता में आना है। जैसा कि यहाँ लिखा है, जब ब्रह्मांड देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है, बस उसके देने का इंतजार करें। तो आखिर में ये चर्चा हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारा जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर है वो तो हमेशा हिसाब किताब करेगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, क्या सही क्या गलत। लेकिन उस सारी कैलकुलेशन से परे इस पल में अभी मन का सत्य क्या कह रहा है।